Hello everyone, welcome back to my channel. In our today's video, we are going to do the topic impacts of Protestant movement. हमने हमारी लास्ट वीडियो में प्रोटेस्टेंट मूवमेंट स्टार्ट की थी, जिसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन देख ली थी, बैकग्राउंड देख लिया था और कॉजेज देख लिए थे प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की. इन अवर टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द इम्पैक्ट्स ऑफ प्रोटेस्टेंट मूवमेंट. इससे पहले हम थोड़ा सा प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था. सो वी हैव कि ये जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है ये 16th सेंचुरी की मेजर मूवमेंट थी. इसमें किसके अगेंस्ट हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलता है? अगेंस्ट द अथॉरिटी एंड करप्ट प्रैक्टिसेस जो कि रोमन कैथोलिक चर्च की थी. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमने देखी थी इट वाज द प्रैक्टिस ऑफ इंडल्जेंसेस. हमें इंडल्जेंसेस की प्रैक्टिस देखने को मिलती थी. ये जो इंडल्जेंसेस थी ये लाइक अ सर्टिफिकेट थी जो कि पनिशमेंट को रिड्यूस करती थी. लोगों का ये बिलीव था कि आफ्टर डेथ उनको पनिशमेंट मिलेगी उनके सिंस की. सो उनको था कि उनको पनिशमेंट मिलेगी, बट चर्च ने कहा कि इस पनिशमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है. तो इसी तरह क्या होती है? सेल ऑफ इंडल्जेंसेस होती है. ये एक करप्ट प्रैक्टिस थी जो कि चर्च कर रही थी. देन इसमें जो मार्टिन लूथर है, एक रिफॉर्मर है विद इन द चर्च, वो इस प्रैक्टिस को अपोज करता है. वो कहता है कि ये जो प्रैक्टिस है इंडल्जेंसेस की ये बिब्लिकल टीचिंग्स को कॉन्ट्राडिक्ट करती है. तो वो क्या करता है, एक जो 95 थीसिस है 1517 का वो प्रपोज करता है, जिसमें वो इस चर्च को क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है और इस सेल ऑफ इंडल्जेंसेस को स्पेशली क्रिटिसाइज करता है. और ये जो 95 थीसिस था ये लोगों तक पहुंचता है थ्रू द प्रिंटिंग प्रेस. और इसके बाद हमें रोमन कैथोलिक चर्च का डिवाइड देखने को मिलता है. और इसके कॉजेज कौन कौन से थे? पॉलिटिकल कॉजेज थे कि चर्च पावर में था बट मोनार्क ने चैलेंज किया कि हमें भी पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए. इकोनॉमिक कॉजेज थी, जो लोग थे और जो मोनार्क था वो डिमांड कर रहा था कि उनकी भी कंट्रोल हो वेल्थ के ऊपर. जो रिनाइसेंस मूवमेंट थी उसका इन्फ्लुएंस था लोगों के ऊपर, क्योंकि उस मूवमेंट ने लोगों को इनकरेज कर दिया था टू थिंक एंड टू क्वेश्चन. फिर हमारे पास रिलीजियस कॉजेज थे कि जो प्रीस्ट थे वो अनएजुकेटेड थे, करप्शंस चल रही थी, जो पोजीशंस थी वो सोल्ड की जाती थी, इंडल्जेंसेस की प्रैक्टिस थी. और जो अर्ली रिफॉर्मर्स थे, वी हैव टू रिमेंबर दीज नेम, जॉन विक्लिफ और जॉन हस, इन्होंने क्या किया था? पहले भी इस जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी उनके अपोज किया था उनका. And in our today's video we are going to see the impacts of Protestant movement. तो हमारे पास पहला इम्पैक्ट क्या है? That the church was split up. जो चर्च था वो स्प्लिट अप हो गया था. इसमें हमारे पास क्या है कि जो यूरोप था इट वॉज नो लॉन्गर यूनाइटेड. वो यूनाइटेड नहीं था अंडर द सिंगल रिलीजियस अथॉरिटी. अब वहां पर कौन सी सिंगल रिलीजियस अथॉरिटी थी? चर्च ही थी. इट वॉज द सिंगल रिलीजियस अथॉरिटी. तो इस प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के बाद क्या होता है? चर्च स्प्लिट अप हो जाता है और जो यूरोप होता है इट वाज नॉट लॉन्गर यूनाइटेड अंडर दिस सिंगल रिलीजियस अथॉरिटी. देन द सेकंड इम्पैक्ट वाज कि जो न्यू क्रिश्चियन ऑर्डर्स थे, न्यू क्रिश्चियन ऑर्डर्स थे वो इमर्ज हो गए थे, प्रोटेस्टेंट्स. इसमें क्या था कि ये जो प्रोटेस्टेंट्स का एक ग्रुप बना था, ये जो न्यू क्रिश्चियन ऑर्डर इमर्ज हुआ था ये डायरेक्ट आउटकम था. इट वाज द डायरेक्ट आउटकम ऑफ दिस मूवमेंट या फिर रिफॉर्मेशन. इस प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को हम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी बोलते हैं. देन द थर्ड इम्पैक्ट वाज कि जो न्यू प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स थे, आगे इसकी आगे फर्दर टाइप्स थी, न्यू जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स थे वो भी इमर्ज हुए. इसमें हमारे पास कौन कौन से नेम्स हैं? जैसे कि कैल्विनिस्ट, पुरितन्स एंड द लास्ट वाज क्वेकर्स. ये जो कैल्विनिस्ट थे ये जॉन कैल्विन के सपोर्टर्स थे. ही ऑल्सो अपोज्ड द सेल ऑफ इंडल्जेंसेस. Then the next impact was religious conflicts
कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर। अब इसमें हमें क्या था कि जो लोग थे वो इनटॉलरेंट बन गए थे रिलीजन को लेकर। जो लोग थे दे बिकम इनटॉलरेंट अबाउट द रिलीजन। तो इससे क्या होता है, जो प्रोटेस्टेंट्स थे और कैथोलिक्स थे उनके बीच भी क्या चले, वॉर चले, वॉर बिटवीन प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। और इसकी वजह से क्या होता है, वॉयलेंस इंक्रीज हो जाती है। रिलीजन है जो वो एक कॉज बन जाता है फाइट का। जो रिलीजन था इट बिकेम अ कॉज फॉर फाइट। वो एक फाइट का कॉज बन जाता है rather than पीस। देन द नेक्स्ट इम्पैक्ट वाज कि जो अथॉरिटी थी चर्च की, इट वाज वीकेंड। क्योंकि पहले अगर हम देखें तो चर्च को एज फाइनल या फिर सेक्रेड एक्सेप्ट कर लिया जाता था कि जो बातें चर्च ने बोल दी दैट इज कंसिडर्ड एज फाइनल। बट उसके बाद क्या होता है, ये पहले की बात है प्रीवियसली, क्योंकि वहां तब क्या था, डोमिनेंस थी चर्च की अथॉरिटी की। बट इसके बाद क्या होता है, इस प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट के बाद क्या होता है, मार्टिन लूथर और जॉन ने किस चीज को चैलेंज किया था, इस करप्ट प्रैक्टिसेस को। उन्होंने चर्च को क्रिटिसाइज किया और इस जो सेल ऑफ इंडल्जेंसेस थी उसको भी अपोज किया। और इन्होंने डिक्लेयर क्या किया था कि जो सिर्फ बाइबल ही गाइड होगा फॉर द क्रिश्चियंस। जो चर्च है उसको सोल इंटरमीडियरी नहीं माना इन्होंने, क्योंकि जो चर्च था उसने खुद को किस तरह पोजीशन किया हुआ था, दैट चर्च इज द सोल इंटरमीडियरी बिटवीन द गॉड एंड द पीपल। सो इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ बाइबल ही गाइड करेगी क्रिश्चियंस को। जो लोग हैं वो डायरेक्टली गॉड के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें कोई भी किसी भी प्रीस्ट की या फिर किसी इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं है। देन द नेक्स्ट इम्पैक्ट वाज काउंटर रिफॉर्मेशन बिगिन। काउंटर रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती हैं। जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन थी, जो ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट थी, इसने रोमन कैथोलिक चर्च को फोर्स किया कि वो रिस्पॉन्ड करे विद इट्स ओन मूवमेंट, अपनी एक मूवमेंट के साथ। तो वो जो मूवमेंट आती है इंटरनल रिफॉर्म की, उसे काउंटर रिफॉर्मेशन कहा जाता है। देन द नेक्स्ट इम्पैक्ट वाज राइज ऑफ नेशनल मोनार्कीज। राइज ऑफ नेशनल मोनार्कीज, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो किंग और रूलर्स थे वो पावरफुल बन गए। किंग एंड रूलर्स थे जो वो पावरफुल बन गए। पहले क्या था, पहले यूरोपियन सोसाइटी में क्या था, चर्च की डोमिनेंस थी, चर्च को ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन माना जाता था। बट अब क्या हुआ, किंग और रूलर्स क्या बन गए थे, पावरफुल बन गए थे। देन द लास्ट इम्पैक्ट इज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो जो वेल्थ थी चर्च की, जो वेल्थ चर्च के पास थी वो डिक्रीज हो गई। और जो चर्च की वास्ट प्रॉपर्टी थी, मच ऑफ चर्च वास्ट प्रॉपर्टी, वो क्या कर देगी, पास डाउन कर देगी। जो प्रॉपर्टी थी चर्च की उसको पास डाउन कर दिया गया किंग्स को और रूलर्स को। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। सबसे पहले क्या था कि चर्च स्प्लिट अप हो गया, न्यू क्रिश्चियन ऑर्डर इमर्ज हुआ। फिर जो न्यू प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स थे वो इमर्ज हुए, जैसे कि कैल्विनिस्ट, लूथरन्स जो कि मार्टिन लूथर के नेम पर पड़ा है, देन पुरिटन्स एंड क्वेकर्स। इसके अलावा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ये चीजें तो पॉजिटिव थी कि नए ग्रुप्स बने, चर्च भी स्प्लिट अप हो गया, बट दिस वाज द नेगेटिव इम्पैक्ट। रीजन था उसको कॉज माना गया फाइट का रेदर देन पीस। देन द नेक्स्ट इम्पैक्ट वाज कि जो चर्च की अथॉरिटी थी वो वीक हो गई थी। पहले तो वो डोमिनेंस थी उसकी, बट उसके बाद क्या हुआ, मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन ने इनको चैलेंज किया, अपोज किया और कहा कि जो बाइबल होगा, बाइबल इज द ओनली गाइड फॉर द क्रिश्चियंस। देन काउंटर रिफॉर्मेशंस बिगिन हुई, नेशनल मोनार्कीज का राइज हुआ और हमें रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है। So we have covered the topic Protestant movement. लास्ट वीडियो में हमने causes और इंट्रोडक्शन देख ली थी।
एंड आज हमने इसका इम्पैक्ट देख लिया। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल शेयर द नोट्स आल्सो। थैंक यू।